अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे अब सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ रहान दुहान की मम्मा और करते हैं आपको वेलकम जी अपने न्यू व्लॉग में। तो कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि जी मामू ने बनाई थी अफ्तारी और वो इतनी टेस्टी थी कि अब आपको मामू ना किचन में ही नज़र आएंगे। माशाल्लाह से कल की अफ्तारी वाव और आज की अफ्तारी फिर से होने लगी है बहुत शानदार, क्योंकि बना रहे हैं मामू ही। तो खैर मैंने कहा जी आज मैंने आपकी फुल करवानी है हेल्प शेल्प। कल मामू की मैंने कोई हेल्प नहीं कराई थी, तो जी मैंने कहा मैं चना चाट बना लेती हूँ। मामू ने फ्रूट चाट स्टार्ट कर दी थी। तो खैर घर के सारे बंदे मिलके जब काम करते ना, एक बात मैंने नोट किया कि काम तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है, और मामू जैसा बंदा हो तेज़ तराज तो देखिए जी काम तो 2 मिनट में भी ख़त्म हो जाता है। खैर हमने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था काम, तकरीबन 5:30 बजे। तो खैर मामू ने बनाई है फ्रूट चाट और बहुत मज़े की बनाई है यार, आउट क्लास थी। तो साथ में मामू ने दही शेवी शॉपरों से निकाल के ना वो भी डुंगू शुगू में डाल के रखा है। मामू कहते हैं यार आप लोग पूरा काम नहीं करते हो, ऐसे ही दही उठा के आपने रखा हुआ है फ्रिज में। खैर मैं बना रही थी चना चाट, लेकिन मामू के साथ में थोड़ी थोड़ी हेल्प करा रहे थे। मामू को चीज़ें चीज़ें दे रहे थे। ये जी मामू कह रहे थे ये भी मेरा डोंगे में डालना है, लेकिन मामू का डोंगा पहले से हो गया था फुल शुल, तो ये मैंने वापस फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा मामू जी बना लेंगे, किसी में डाल देंगे, अभी अफ्तारी की तैयारी पे फोकस करें। तो खैर मामू को मैंने दी है सारा कुछ। हमारा जी किशमिश भी ख़त्म हो गई है, तो बच गया था जी खोपा शोपा। मैंने कहा मामू बस ये इसी पे गुजारा करें। तो खैर ये देख लें आप, मामू ने बहुत ही कोई टेस्टी बनाई है चाट यार। अभी मुझे याद आ गया, मेरे मुंह में तो पानी आ गया, और अभी मेरा रोज़ा है। तो खैर ये मैं चना चाट बना रही थी, तो मामू कहते हैं कि छोड़ दो तुम, मैं खुद बना दूंगा। इधर उमैर साहब कहते हैं तलने छलने के काम जी बाजी मैंने करने। मैंने कहा जी लगे रहो, मैं तो अब बन गई हूँ वीडियोग्राफर और आप लोग करें अपना अपना काम। खैर बच्चे मेरे सो रहे थे, तो मैंने भी कुछ काम फिनिश कर दिए थे। खैर कोई काम इतना खास था ही नहीं। अब इसके बाद रोटी थी, क्योंकि तलने वाला काम तो मैंने ले लिया था, और चाट शाट मामू ने बना दी थी, मैंने पानी बना के रख लिया था। और खैर हमारा यही होता है सीन रोज़ का, आपको तो पता है, लेकिन अगर नहीं पता तो आप हमारे ब्लॉग को देखा करें यार, कंप्लीट देखा करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें, और मामू की डिशेज़ आगे देखिएगा। आज के बाद ना मामू ही किचन में होंगे। तो मामू की चाट हो रही थी तैयार तकरीबन, और खैर मामू थोड़ी चीज़ डालते हैं, लेकिन मज़े का कुछ बना लेते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करते चीज़ों की, लेकिन अच्छी बन जाती है। खैर रूहान उठा हुआ था और वो रो रहा था कि मुझे जी कबाब खाने। तो महर बना रहा था समोसे, तो मैंने उसी के साथ डाल दिए कबाब शबाब। मैंने कहा जी मेरा पुत्र उठा हुआ है, तो उसे काफ़ी देर हो गई, अब उसे भूख लगी है तो क्यों ना उसे दे दें कबाब शबाब, क्योंकि अब वो रो रहा था, उसे भूख से समझ नहीं आ रही कि मैं क्या खाना है। खैर मामू की बन चुकी थी गोभी शोभी, और यार क्या गोभी बनी थी मज़े की। यकीन माने एक बार आपने चख लेना तो आप मामू को बोलेंगे जी हमें गोभी बना के देते रहे। तो खैर मेरा बेटा रोए जा रहा था कि जल्दी जल्दी ये निकालें। खैर हमने बना लिए थे कि कबाब शबाब समोसे, और साथ में मामू ने मुझसे चना चाट लेके कहते हैं जी मैंने बनाने हैं अब चना चाट। हमने कहा जी मामू, मैंने मामू से पूछा कि ये छुरी से आप क्या करते हैं? मामू कहते इससे मैं ना ये कट करके छोटा करता हूँ, और इसीलिए मैं इसे खिलाता हूँ। खैर ये भी एक साइंस थी। तो हमारे व्लॉग्स देखा करें, हमारी साइंस देखा करें, अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको इंशाल्लाह। तो ये मेरे पुत्र के हो गए थे तैयार जी कबाब वगैरह, और देखें जी मामू का हो गया था चाट भी तैयार, और ये भी बहुत मज़े का था। मैंने स्टार्टिंग के रमज़ान में ना मैंने बनाए थे, मतलब रोज़ों में स्टार्ट में जो रोज़े थे उसमें मैंने बनाए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मैंने चखा तक नहीं है, क्योंकि अपने हाथ से बना के खाने को दिल ही नहीं करता। आज बनाया था मामू ने, तो मैंने जी फ्रूट चाट भी खाई, चना चाट भी खाई, और जी बहुत ही खाई माशाल्लाह से, दोनों खाई। तो है मेरे बच्चा भी कुछ खेल रहा था, दूसरा सोया हुआ था। और आज ना मामू ने बर्तन भी साथ साथ सारे धोए। मैं अक्सर मामू को कहती मामू आप किचन गंदा कर लेते हैं, लेकिन चीज़ें आप बहुत अच्छी बनाते हैं। तो मामू के माइंड में रह गई, तो मामू ने आज जी साथ साथ बर्तन भी धोए। मैंने कहा मामू नहीं जी बर्तन ना धोए, हम धो लेंगे, आप बस ना ये रेडी करें। खैर मैंने चपाती वगैरह बना ली थी, तो मैंने भी रखा है सामान। अब काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि हम ना 5 सवा 5 के बाद किचन में गए थे। आज मामू ने बर्तन धोए थे, तो किचन भी मेरा साफ़ सुथरा था जी, देख लें। खैर हमारी तैयार हो गई थी अफ्तारी शफ्तारी।
तो आप अगर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ना लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारे व्लॉग्स डेली के मिलते रहें। तो खैर बच्चा मेरा कुछ डिस्टर्ब था तो मैंने कहा इससे निकाल देते हैं कोई न्यू टॉयज़ वगैरह ताकि बच्चे खेलते रहें, इजी रहें। तो दूसरा भी उठा हुआ था, मैंने जी इनको सारी ला के दी हैं बॉल्स, क्योंकि हर चीज़ लेके ना तो इस पर रखता है और फिर ये जंप करता है। तो मुझे याद है कि मुझे कहाँ याद है, मामू ने मुझे याद करवाई कि बॉल्स वगैरह लाई हुई हैं, तो वो बॉल्स आप लोग ना ले आए, इसको दें। फिर उन्होंने ये जो फुटबॉल थे इनको फेंका बाहर और बॉल्स के साथ बैठ के इजीली माशाल्लाह से आराम से खेलते रहे। इस पे इन्होंने लड़ाई शड़ाई नहीं की क्योंकि रूहान को तो अंदर जाने ही नहीं देता। तो खैर इस पे उन्होंने को कर दिया था समझौता। रूहान बैठा रहा और रूहान वो शापर ढूंढ रहा था कि इसके बीच में अभी थे वो किधर गया। और मैंने कहा पुत्र जी ख़त्म हो गए, तुसी इस नाल खेलो, मैं और ले आऊँगी बाद में। है मेरे पुत्र ये खेल रहे थे, इसको सही से इंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग जाएं बाहर जी, इनके शूज़ वगैरह रहते हैं तो इनकी जी शॉपिंग कंप्लीट करें और फिर आप लोगों को दिखाएं एक ही बार ईद की शॉपिंग। तो हम लोग बैठ के थे गाड़ी में और आज बहुत ही कोई आउट क्लास मौसम था, बहुत ही मज़े की, कुछ बारिश वारिश हो रही थी। है मामू ने अपनी गाड़ी शाड़ी भी तैयार करवा दिया, बहुत मज़े की लग रही है माशाल्लाह जी। तो खैर हम लोग जब निकले तो बारिश थी और कोई 9:30 का टाइम था। तो मैं सोच रही थी यहाँ पीछे तो सड़कें बिल्कुल खाली थी। मैंने कहा जी मामू आज कोई नहीं है बाज़ार में, आज हम लोग ही हैं तो इंशाल्लाह कुछ लेंगे और भागेंगे आ जाएंगे। लेकिन अब जब मार्केट्स जाओ तो समझ आता है कि यार पूरी दुनिया तो इधर ही है, हमें तो गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से कहीं जी पार्किंग मिली है। तो उसके बाद मैंने कहा जी इनके शूज़ वगैरह मिल जाएं, फिर इनको छोड़ के तो अपने लिए शूज़ लेने जाऊँगी अकेले में ताकि ईजी रहूँ। लेकिन मुझे इनके शूज़ ही नहीं मिले। मैं कोई 1500 शॉप्स पे गई हूँ, कोई मुझे पसंद आ रहे थे कुछ के प्राइसेस इतनी हाई थी कि मतलब कि इतनी होनी नहीं चाहिए। है ईद के डेज में ना तो कारोबार वालों ने कारोबार करना ही है। खैर मौसम को एंजॉय करते हुए जब हम पहुँचे मार्केट तो बच्चों ने भी कुछ एंजॉय किया। पहले ये घूमते रहे फिरते रहे, मैंने शूज़ वगैरह देखे, कुछ पसंद नहीं आया, कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी थे वो भी देखे। तो खैर हमें इनके शूज़ फ़िलहाल नहीं मिले जो हम लेने गए थे। मिड सीज़न की मैंने इनकी कुछ लेनी थी शर्ट्स वगैरह, क्योंकि अभी सीज़न ना बिल्कुल अभी भी बारिश हो रही है और कुछ ठंड, हमारे घर के अंदर गर्मी है लेकिन बाहर। तो खैर हम लोग घूमते रहे, काफ़ी देखा हमने, कुछ समझ नहीं आई तो फिर हमने कहा जी नेक्स्ट आ जाएंगे, काफ़ी टाइम हो चुका था। बच्चे भी थक जाते हैं और बच्चों को मार्केट लेके जाएं तो आपको पता है कि बच्चों ने भी कितना तंग करना होता है। तो खैर उमैर इनको देख रहा था, अभी उमैर की भी शॉपिंग इनकम्प्लीट है। तो इंशाल्लाह जी एक दफ़ा ये कंप्लीट हो जाए तो आपको हम दिखाएंगे अपनी ईद की शॉपिंग फुल। अभी तो आपको सिर्फ मामू के स्लीपर दिखाए थे जो कल उमैर पहन के किचन में गया था। तो खैर ये मिड सीज़न की शर्ट्स लगी हुई थी तो मैंने कहा जी ये देख लेते हैं। खैर ये शूज़ मुझे पसंद आए थे लेकिन इंतहाई किस्म के एक ही शूज़ इनमें पसंद आया था, कोई उन्होंने जिसकी लगाई हुई थी कीमतें। मैंने कहा जी तुसी रखो पास तो मैं कोई और ले लूँगी। तो खैर हम लोग शॉप से घूमते रहे, मामू भी मेरे साथ थे। बाटा पे भी गए, बाटा पे वैरायटी इंतहाई कम थी और सब शॉप से घूमे फिरे, हमें कुछ नहीं मिला। तो कुछ मिल रहा था लेकिन बता रही हूँ प्राइसेस इतनी हाई थी कि मैंने कहा जी रहने दे। तो खैर उसके बाद हम आ गए थे घर, तो क्योंकि बच्चे थक गए थे तो इन्होंने सोना था। खैर मैंने बाटा पे देखे हैं शूज़ वगैरह, बहुत मज़े के थे, मतलब लेडीज़ के लिए जो। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लिए ना अपने लिए तो जाएं जी बाटा से शूज़ वगैरह ले लें, बहुत अच्छी मतलब वैरायटी आई हुई थी। मुझे इनके कम ही अच्छे लगते हैं लेकिन अभी मुझे सब अच्छे लगे थे, क्योंकि शायद मुझे उस टाइम लेने नहीं थे तो इसलिए अच्छे लगते हैं। ये भी इंसान की नेचर है, जब नहीं लेना होता तब पसंद आते हैं और जब लेने जाता है तब कुछ नहीं पसंद आता। तो खैर हम लोग निकले हैं, वापस आ चुके थे घर और बच्चों ने सोना था, मैंने बच्चों को लिटाया। खैर यहाँ करते अपना व्लॉग को एंड, लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।